हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अरिथमेटिक मीन के विषय में जानेंगे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ओके, तो अरिथमेटिक मीन को बहुत सिंपल वे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे मान लो ए, एम और बी, यहाँ पे मैंने दो टर्म लिया ए और बी, और एम इसका अरिथमेटिक मीन होगा। ये सभी आपस में क्या है, एपी में है, आर इन एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मैंने पिछला क्लास में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज, ये इसके विषय में डिटेल से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखेंगे, फर्स्ट वाला इसका। तो देखो यहाँ पे ए, एम, बी आर इन एपी है, तो एपी में जब रहेगा तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 के बराबर होगा इसका डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए एम माइनस ए बराबर कितना, बी माइनस एम। तो यहाँ पे देखो एम और ये एम आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बी, और ये ए को आप इधर भेज दो तो 2am बराबर हो जाएगा b प्लस ए। देयरफॉर am बराबर क्या होगा बच्चों, b प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी दो संख्या दे और आपसे पूछा जाए अरिथमेटिक मीन, तो आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। एग्जाम्पल में फाइंड am बिटवीन 3 and 9, तो कैसे निकालोगे, सिंपल, am बराबर 3 प्लस 9 कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो 12 बाय 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखो अगर क्वेश्चन इस तरह पूछे कि इफ am बिटवीन x प्लस 3 एंड x प्लस 7 इज, मान लो 4 है, फाइंड x, तो क्या करोगे, इसमें भी सिंपल वे में करना। देखो m बराबर दोनों टर्म को सम कर दो तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितना, 2 होगा ना। तो m की जगह पे क्या रख दो, 4, तो 4 बराबर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1। तो ये देखो 4 2 जा 8 हो गया, और x 2x और 7 3 मिलके कितना हो गया, 10। तो 8 माइनस 10 बराबर 2x, तो माइनस 2 बराबर 2x इंप्लाइज x बराबर क्या लिखोगे, माइनस 2 बाई 2 बराबर कितना, माइनस 1। तो इस तरीके से अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो कि 3 कंटिन्यू टर्म्स एपी के विषय में पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा पे कंसिडर करना। वह अल्फा बीटा टर्म्स कहलाएंगे। आप अल्फा बीटा अगर नहीं समझ में आए तो a माइनस बी, ए और a प्लस बी लिख दो। अगर मान लो 4 कंटिन्यू टर्म्स दिए हो, ठीक है, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस कितना मान लेना, 3 बीटा मान लेना। ठीक है, अगर मान लो 5 कंटिन्यू टर्म्स दिए हो तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा मानना। देखो ये कंटिन्यू 5 टर्म्स होगा। ठीक है, आप अल्फा बीटा में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो a माइनस बी, ए प्लस बी, देखो आराम से मान सकते हो। कंटिन्यू 3 टर्म्स इन एपी। यहां पे देखो a माइनस 3b, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस 3b, ये देखो कंटिन्यू 4 टर्म्स ऑफ एपी। इसी तरह इसको क्या लिखोगे, a माइनस 2b, a माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस 2b, इसको हम क्या मानेंगे, कंटिन्यू 5 टर्म्स ऑफ एपी। आप देखो ना, डिफरेंस निकाल के चेक कर लो, सब में बराबर है। देखो जैसे मैं इसमें ही करता हूँ, T2 माइनस T1 निकालते हैं, तो T2 माइनस T1 निकालेंगे तो a माइनस बी में से किसको सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस 3b को, तो a माइनस बी माइनस ए प्लस 3b हो जाएगा। तो देखो a से a गया, 3b में b गया, तो कितना बचा, 2b बचा। अब आप इसमें क्या करो, T3 में से T2 घटाओ, तो a प्लस बी में से क्या घटाएंगे हम लोग, a माइनस बी, तो देखो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो a से a गया तो कितना आ गया, 2b। तो सीक्वेंस अगर दिया हुआ हो तो आप T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 निकाल के भी तो चेक कर सकते हो ना। अगर बराबर आ रहा है डिफरेंस तो वो क्या कहलाएगा, एपी। तो आप इसको रट जाओ, याद कर लो कि ये 3 कंटिन्यू टर्म है, ये 4 कंटिन्यू टर्म है और ये 5 कंटिन्यू टर्म से एपी पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सीबीएसई में तो खासकर पूछे जाते हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस के आधार पर इस तरह के कॉन्सेप्ट
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ये सब फार्मूला या फिर ये सब टर्म्स को यूज करके। ओके, तो नोट करना है तो कर लो, मैं अब सवाल लिखता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। या अब देखो बढ़िया बढ़िया सवाल करवाता हूं, समझिएगा सवाल को। जैसे मान लो एक सवाल है, चलो मैं सवाल बहुत सिंपल सिंपल दे रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन है यहां पर, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट देखो क्या दिया है, इज 231। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे सम ऑफ थ्री नंबर्स है। अब आपको थ्री नंबर्स तो पता नहीं है, तो आप क्या मान लो, लेट थ्री नंबर्स इन एपी बी क्या चीज, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। देखो कंटिन्यू थ्री टर्म्स है, तो थ्री नंबर्स हमने मान लिया क्या चाहिए, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो सम कितना दिया है 21, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर कितना 21। तो यहाँ पे देखो b से b गया तो a मिल गया 3a बराबर 21, तो a बराबर 21/3 इज इक्वल टू 7। अब देखो प्रोडक्ट कितना दिया है 231, एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तो हमने थ्री नंबर्स मान लिया ना फिक्स वाला, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो ये दिया है 231, इसलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 231। अब क्या करो ना, आप a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो 7 माइनस बी इंटू सेवन प्लस बी बराबर कितना 231। अब क्या करोगे यहाँ पे ध्यान दो, 7 से आप डिवाइड कर दो, तो 7 माइनस बी इंटू सेवन प्लस बी बराबर 231 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, कैंसिल हो गया ना ये 33 से। तो ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूला पे है, तो 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 33। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर बराबर 33, तो 49 माइनस 33 बराबर कितना बी स्क्वायर। तो देखो इसमें 9 में से 3 जाएगा 6, ये 1 बराबर बी स्क्वायर, तो b का मान निकल गया बच्चों प्लस माइनस 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे तीन टर्म आपसे पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे b प्लस माइनस निकला और a क्या निकला प्लस 7, तो क्या लिखोगे, वेन a बराबर 7 और b बराबर ना प्लस 4 लो, एक बार प्लस 4 पे, देन थ्री नंबर्स देखो क्या क्या होगा, थ्री नंबर्स आर, तो a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो देखो 7 माइनस 4 कॉमा 7 और 7 प्लस 4, तो ये 3 7 और 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वेन a बराबर 7 और b बराबर -4, अब -4 दिया हो तो क्या करेंगे, देन थ्री नंबर्स क्या क्या होगा बताइए, थ्री नंबर्स देखो फिर से क्या होगा, a माइनस बी, तो 7 माइनस 4 कॉमा 7 और 7 प्लस -4, तो ये 7 प्लस 4 7 और 7 माइनस 4, तो ये 11 7 और 3, तो आप या तो 3 7 11 बोलो या फिर 11 7 3, तो ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नोट करो, बढ़िया सवाल है, सीबीएसई में बराबर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, एक नए क्वेश्चंस रहते हैं। चलो बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं इसे, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। देखो एक और मैं बढ़िया सवाल बता रहा हूं आपको,
देखो एक और अच्छा सा लेते हैं सवाल। क्वेश्चन है कि सो दैट, देखो इस तरह के क्वेश्चन देख के हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत बहुत आसान होता है। सो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। देखो इस तरह का सवाल देख के हम लोग घबराते हैं, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं रहता है। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या चीज में होगा, एपी में होगा, आप साबित करो। तो देखो हम क्या करते हैं, T2 में से T1 घटाएंगे, सिंपल। तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आप सब्ट्रैक्ट कर दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप फार्मूला लगा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए स्क्वायर से गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, बचा क्या, 2ab। नाउ T3 में से T2 घटाओ, तो T3 में से T2 घटाओगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको T3 माने हैं, ये T2 टर्म है। अब इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो बचा क्या, 2ab। तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। हेंस a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन क्या चीज में रहेगा बच्चों, एपी में। ठीक है, प्रूफ हो गया ना। चलिए नोट कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इरेज कर रहा हूं मैं, या देखो एक 4 टर्म वाला लेते हैं, कंटिन्यू 4 टर्म्स रहेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल दिया है, आर अग्रवाल का है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड 4 numbers in AP, find 4 numbers in AP whose sum is 20। ठीक है ना, and the sum of whose square is 120। तो आपको चारों नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बोल रहा है कि 4 नंबर से एपी में है और उसका सम 20 है और सम ऑफ स्क्वायर 120 है। तो वो चारों नंबर बताइए। तो मान लो लेट 4 नंबर्स ऑफ एपी, क्या क्या होगा बच्चों, देखो a माइनस 3d मान लेते हैं, a माइनस डी मान लेते हैं, a प्लस डी मान लेते हैं और a प्लस 3d मान लेते हैं। ये मैंने बताया था ना, 4 टर्म इस तरीके से कंसीडर करना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो सभी का सम कितना दिया हुआ, और ये जो एपी में है, ये टर्म जो है ना एपी में है, सम दिया है 20। तो क्या होगा, a माइनस 3d प्लस ब्रैकेट में लो a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर देखो कितना दिया है, 20। अब क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट तोड़ोगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d बराबर 20। अब देखो 3d से 3d गया, माइनस डी से प्लस डी गया, तो क्या बचा, a और a मिलके 4a बराबर 20। देयरफॉर a बराबर देखो 20/4 मिलके कितना हो गया, 5। ओके, अब क्या करोगे, a निकल गया कितना, 5। अब हमको क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर 120 दिया है, इसके अंदर सबका स्क्वायर एंड a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर कितना, बराबर 120। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप एक कॉमन फार्मूला भी लगाओगे तो हेल्प करेगा। देखो मैं बता दे रहा हूं फार्मूला, यहाँ पर ये दोनों को ना हम एक साथ लेंगे,
ठीक है, और ये दोनों को एक साथ लेते हैं, बराबर 120। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना, या फिर यहाँ पे आप ऐसा समझ लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का जब होल स्क्वायर रहेगा तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो पूरा आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे आएगा समझ गए होंगे। इसका फार्मूला को तोड़ोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 2ab कैंसिल, तो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फार्मूला पे इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 इंटू क्या कर दो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या कर दो 3d का होल स्क्वायर, बराबर कितना 120। अब देखो आसान हो गया ना ये कैलकुलेशन, इसलिए मैंने बताया। अब देखो ए का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये देखो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 9d स्क्वायर, बराबर कितना 120। ठीक है, अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, और ये 2d स्क्वायर, ये 25 दूना 50, और ये 9 2 जा 18d स्क्वायर, बराबर देखो 120। अब देखो 18 और 2 मिलके 20d स्क्वायर बराबर 120, और ये 50 50 100 इधर आके घट जाएगा, तो 20d स्क्वायर बराबर देखो 20, तो d स्क्वायर का मान कितना 1, तो d बराबर क्या निकल गया प्लस माइनस 1। तो देखो d का वैल्यू हमको प्लस माइनस 1 निकला, और a का वैल्यू क्या मिला है 5। अब a और d के आधार पे हम चारों टर्म बता देंगे। तो देखिए इसको मैं इधर इरेज कर रहा हूं, देखो क्या किया जाए, वेन a बराबर 5, देखो a बराबर 5 एंड d बराबर कितना दिया है बच्चों 1। ठीक है, तो क्या मान लो, देयरफॉर 4 टर्म्स ऑफ AP आर, क्या क्या हो जाएगा देखिए, a माइनस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू 1, कॉमा 5 माइनस 1, कॉमा 5 प्लस 1, कॉमा 5 प्लस 3 इंटू 1। तो देखो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये 4, ये 6, और ये कितना हो गया 8। ये आंसर हो गया। अब यहीं पे देखो वेन a बराबर कितना, a बराबर देखिए 5 और d बराबर देखो -1, देन 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, देन 4 टर्म्स ऑफ AP। तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू -1, फिर 5 माइनस -1, फिर 5 प्लस -1, और फिर 5 प्लस 3 इंटू -1। तो ये देखो 5 में -1 से मल्टीप्लाई होकर +3 होगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 टर्म ऑफ AP। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको एनर्जी पहले दूं, और एक और बढ़िया सवाल बताता हूं। ठीक है, मेन क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं एपी में, इसके बाद का तो लेक्चर्स जो होगा वो सम पे बेस्ड होगा। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे बच्चों, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे कि प्रोग्रेशन को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखो एक और सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल रहेगा। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी। ठीक है, एंड हुज कॉमन डिफरेंस, अब की बार दे दिया, कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। ठीक है ना,
तो फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो जब कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म कुछ दे दे तो आप फिक्स टर्म को कंसीडर मत करना, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ क्या मानना कि एंगल्स को किस तरीके से कंसीडर करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी दिया है ना, तो सीक्वेंस में मान लेते हैं, एपी ही मान लेते हैं, ठीक है। लेट 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आर इन कैची में है, एपी में। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए तो आपको पता नहीं है, ठीक है, डी पता है, तो ए प्लस देखो 10 हो जाएगा, ये ए प्लस 20 हो जाएगा और ये ए प्लस क्या हो जाएगा 30। ये हो गया बच्चों आर इन एपी, ठीक है। अब आप क्या करो, ये एपी में है तो लिखोगे इसलिए 10 प्लस ए माइनस कितना, अच्छा अब यहाँ पे निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमको कॉन्सेप्ट लगा देना है डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल वाला कि देखो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखोगे एज वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर a प्लस 10 प्लस a प्लस 20 प्लस a प्लस 30 बराबर कितना 360। सब में आप डिग्री लिख सकते हो, ओके। देखो इस सबको सम करोगे तो सबका पहले तो ब्रैकेट टूटेगा, तो a कितना हो जाएगा 4a, और ये 10 प्लस 20 अपने एक स्टेप बढ़ा के अपना लिखना, ब्रैकेट को तोड़ देना। a 4a 10 प्लस 20 प्लस 30 बराबर कितना 360। तो 4a प्लस 3 2 5 6 बराबर 360। तो 4a बराबर देखो 360 माइनस 60 बराबर कितना 300 बराबर 4a। तो a बराबर देखो 300 अपॉन कितना 4, तो ये देखो कट जाएगा ना, देखो 2 बार में कटा 150 और इसको काट दो तो 75, ठीक है। a भी आपके पास पता है, a पता है 75 और d भी पता है। Therefore हमसे पूछ रहा है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, therefore एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर क्या क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखो a प्लस डी, तो a हो गया 75 कॉमा 75 प्लस 10 कॉमा 75 प्लस 2 इंटू 10 कॉमा 75 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा 85 डिग्री, ये हो जाएगा 95 डिग्री और ये हो जाएगा 105 डिग्री। सब में डिग्री लगा देंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से अर्थमेटिक मीन के भी विषय में, और मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताया सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ एपी के आधार पर, ओके। थैंक यू।